नारायण नारायण। भाई दूज का दिन दिवाली से सामान्यतः 2 दिन बाद आता है। भाई का मतलब तो आप सबको पता है, दूज। दूज यानी दूसरा। कार्तिक अमावस्या के बाद दूसरी तिथि को द्वितीया तिथि होने के कारण इसे दूज कहते हैं। और भाई दूज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन मृत्यु के देव यमदेव अतिथि यानी मेहमान बनकर अपनी बहन यमुना जी के घर पर गए थे। चूंकि यह दोनों सूर्य भगवान की संतान हैं, तो दोनों महाप्रकर्मी महातेजस्वी हैं। यमुना देवी जी के कई बार निमंत्रण देने पर भी यमदेव उनके लोक में अतिथि बनकर नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो मृत्यु के देव हैं। उनका आना पृथ्वी लोक पर शुभ नहीं माना जाता। परंतु मृत्यु एक अटल सत्य है और सही गलत का ज्ञान यमुना देवी जी को भरपूर था। तो वो हमेशा विनम्रता से प्रार्थना करती कि भाई, आप ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं, आप कृपया मेरे लोक पधारें। तो जब धरती पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी, तो यमदेव जी ने अपनी बहन यमुना के लोक जाकर उनको कृतार्थ किया। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में यह बताया जाता है कि जब यमदेव जी ने अपनी बहन की सेवा भाव से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तो यमुना माँ ने पृथ्वी लोक के सभी बहनों की ओर से एक वरदान मांगा कि प्रभु, जो व्यक्ति आज के दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अपनी बहन के घर जाकर सेवा भाव से भोजन करेगा और अपनी बहन से आशीष लेगा, वो कर्मपाश यानी जो भी गलती या गलत कर्म की सज़ा वो भुगत रहा है, उसमें कटौती हो। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि इस तिथि को नरक में अपने कर्मों की पीड़ा सहन कर रहे प्रेतों को भी कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। पुराने समय में जब शास्त्रों के हिसाब से जीवन चलते थे, राजा इस दिन जेल में बंद कैदियों तक को उनकी बहन के घर सैनिकों के साथ खाना खाने भेजते थे। स्कंद पुराण के इसी खंड में आगे लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन का फलाहारी व्रत करता है, वो और उसकी बहन अकाल मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होते और अच्छी संतान और समृद्ध जीवन जीकर अपने मोक्ष के रास्ते तक को पक्का कर लेता है। और अगर इस दिन भाई बहन यमुना नदी में स्नान कर ले, तो ना जाने कितने आने वाले और चल रहे कष्ट कट जाएंगे। परंतु आजकल हम लोग शायद भाई दूज और रक्षाबंधन में फ़र्क नहीं कर पाते और भाई दूज के दिन भी बहनें ही भाइयों के घर चली जाती हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। शनि भगवान जी, यमदेव जी और यमुना जी, ये तीनों सूर्य भगवान जी की संतानें हैं और इस बार का भाई दूज यानी 2024 में भाई दूज 3 नवंबर यानी रविवार को ही पड़ रहा है और इस दिन अनुराधा नक्षत्र भी है, यानी शनि देव जी का नक्षत्र और रविवार का दिन ही है सूर्य भगवान जी का दिन। तो इस बार का भाई दूज बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि हर योग हर मुहूर्त कुछ कहता है। हो सके तो भाई दूज शास्त्र सम्मत ही मनाएं। बहनें इस दिन भाइयों के घर ना जाकर भाइयों को अपने घर बुलाकर तिलक करें और भोजन करवाएं। अगर किसी के भाई बहन दूर रहते हैं या भाई बहन है ही नहीं, तो इस दिन गाय को अपनी बहन या भाई मानकर उसे श्रद्धा से खिलाना चाहिए। ऐसा स्कंद पुराण में विवरण है। अब सूर्य देव जी का दिन, शनि देव जी का नक्षत्र और परम तेजस्वी महाशक्तिशाली यमदेव जी का वरदान, सब कुछ एक ही दिन में मिलना बहुत मुश्किल है, पर इस बार हमें मिल गया है। तो हम इसका जितना हो सके लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस दिन को यम द्वितीय भी कहते हैं, तो इस दिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें और हमारे परिवार में किसी को अकाल मृत्यु का भय ना हो। यमदेव जी को यमुना, यमी का जुड़वा भाई
और सूर्य देव जी और संज्ञा देवी जी का पुत्र बताया गया है। वह मृतकों की आत्माओं का न्याय करते हैं और उनके कर्मों के आधार पर उन्हें पूर्वजों नर्क के दायरे में भेज देते हैं या फिर धरती पर पुनर्जन्म दे देते हैं। यमदेव जी लोकपालों में से एक हैं जिन्हें दक्षिण दिशा का रक्षक नियुक्त किया गया है। तो इस दिन हम अगर सूर्य उदय के समय सूर्य देव के सामने खड़े होकर पहले जल अर्पण करें, फिर हाथ में थोड़ा सा गुड़ और काले तिल लेकर वहीं खड़े होकर इस मंत्र का जाप 51 बार या 108 बार करते हैं, तो हमें सूर्य देव, शनि देव और यम देव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि स्कंद, अग्नि, ब्रह्मा पुराण में यम देव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र की बहुत प्रशंसा की गई है। भारत में कई जगह यम देव जी की पूजा अर्चना की जाती है, मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि इस आशा से क्योंकि उनका आशीर्वाद उनके पिता सूर्य देव जी का और भाई शनि देव जी की कृपा का पात्र बना देता है। तो साल में बस एक बार हम यम देव जी की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का प्रयास कर लें, तो एक साथ कई आने वाले दुख, दर्द, पीड़ा आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। कार्तिक मास का एक एक मुहूर्त शुभ स्वर्ण के अवसर की तरह, मौके की तरह है, जिसमें हम जीवन की जिस भी कठिनाई से जूझ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो भी अच्छे मुहूर्त आएंगे उनमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी वीडियो आपको लगता है आपके परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों के काम आ सकती हैं, उसे उन लोगों तक ज़रूर भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऋषियों द्वारा दिए इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।